हेलो लो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इरेडा के बारे में। बात करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। बात करेंगे, काफ़ी शानदार कंपनी है, आईपीओ आई थी लेटेस्ट, उसके बाद धमाकेदार इसने रिटर्न भी दे चुका है, टॉप लेवल से अच्छा खासा करेक्शन है। अगर आपके पास ये स्टॉक है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको आईपीओ लगा है तो प्लीज़ मैं आपको रिप्लाई बैक करते हुए रहना, क्योंकि मेरे को आईपीओ इसका नहीं लगा था। मल्टीपल डीमेट अकाउंट से मैंने ट्राई किया था। अगर आपकी बाइंग प्राइस कहीं टॉप लेवल पे है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, या इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट करके पूछोगे, मैं आपको रिप्लाई बैक करते हुए दिख जाऊंगा। तो इरेडा के आज जो हम बात करने वाले हैं, तीन मेजर टॉपिक को कवर अप करेंगे। इरेडा पहला जो टॉपिक है, कहां तक क्रैश कर सकता है, मतलब इसका सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है, क्या ये 200 के नीचे भी जा सकता है, उसको भी कवर अप करेंगे। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या ये फ्रेश बाइंग का लेवल रहेगा या क्या इसको एवरेज करेंगे। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या ये आने वाले टाइम फ्रेम में लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है या नहीं, ये भी हम मेजर डिस्कशन करेंगे। टॉप लेवल पे कोई खरीदा है तो अगर जरूर उसको कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई बैक कर दूंगा। ठीक है, चलो फटाफट कवर अप करते हैं। बहुत ज्यादा कमेंट आता है इस स्टॉक के रिगार्डिंग। हाल फिलहाल अभी एक और मुझे टेलीग्राम पे न्यूज शेयर किया गया था, क्या इरेडा जो है 190 रुपए, मतलब क्या 200 रुपए के नीचे जा सकता है क्या? यस, जा सकता है। उसके पीछे का रीजन क्या क्या होने वाला है, क्या हम इसको प्रॉफिट बुक कर ले, या फिर जो लॉस में अगर टॉप लेवल पे खरीदा है तो क्या हम इसको लॉस बुकिंग करते हुए नजर आ जाएं या फिर एवरेज करते हुए नजर। ठीक है, फटाफट इस चीज को आप हम एड्रेस करेंगे, इस सारे टॉपिक को। तो लास्ट तक जरूर देख लेना वीडियो, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम मैंने देखा है कमेंट में क्या रहता है, सर इसमें एग्जिट कर दें या फिर एवरेज कर ले, ये चीजों का आपको डिस्कशन लेना है। बस एक बार वीडियो पूरा देख लो। वीडियो देखने पे आपके खुद की माइंडसेट जो होते हैं वो क्लियर हो जाएगा, जो आपके क्वेरी है वो आपको क्लियर आउट होते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है, तो एक साल में देखोगे, हाल फिलहाल ये लिस्टेड हुई है 2023 में, ये लिस्टेड हुई थी नवंबर के आसपास या दिसंबर के फर्स्ट वीक में। उसके बाद रॉकेट बना था और अच्छा खासा आपका पैसा रिटर्न दिया था। अगर टॉप लेवल कैलकुलेट करोगे 390 के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 400% का रिटर्न दिया था ओपन मार्केट में। अगर किसी आईपीओ लगाया तो उससे भी अच्छा खासा इसको प्रॉफिट होते हुए दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आपके पास ये पहले से स्टॉक है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पहले से मतलब क्या, आपकी बाइंग लेवल से ऊपर अभी ग्रीन में चल रहा है, 200 के नीचे कहीं भी बाइंग आपकी है या 200 के आसपास भी कहीं बाइंग ले, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे का भी रीजन देंगे लास्ट तक, क्यों आपको अच्छा ये स्टॉक दिख रहा है, क्यों आने वाला टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न बन सकता है, वो भी हम बात करेंगे। सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो टॉप लेवल पे खरीदा बस उनको क्या करना चाहिए वो हम यहाँ पे मेजर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला बात, जो जिसने टॉप लेवल पे खरीदा है तो आपने स्टॉक बहुत प्यारा खरीदा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक में, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। हाँ, वैल्यूएशंस की बात कर लेंगे थोड़ा सा आगे। इस स्टॉक के जो हम बात करेंगे, क्या ये 200 जा सकता है, तो जी बिल्कुल ये जा सकता है। ओपनली तो नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ उसमें टेक्निकली भी सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे। तो अगर इस स्टॉक का मतलब चलने का स्टाइल देखोगे या फिर इसमें जो रैली आती है वो स्टाइल देखोगे, ये स्टॉक टॉप लेवल से ऑलमोस्ट अगर स्टार्ट करता है तो 10% से लेकर 60% का रॉकेट बनता है, फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है। देखो 5 फरवरी के आसपास देखना 210 या 215 के आसपास चल रहा था, वहां से जब ये क्रैश होना स्टार्ट किया तो लगभग लगभग 40% से ऊपर ये क्रैश हुआ था। ठीक है, ये चीज आपको माइंडसेट में बना के रखना है कि मार्केट जब भी ये रैली देती है अपने सपोर्ट लेवल से, तो आपका पैसा तो डबल करती है, बट वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी लगभग 30% 40% का प्रॉफिट बुकिंग भी आता है। तो अभी जो करंट सिनारियो में देखोगे, लगभग लगभग 25% के आसपास इसमें करेक्शंस आ चुका है। ठीक है, टॉप लेवल से कंसीडर करेंगे 25% के आसपास इसमें करेक्शंस दिख चुका है, अगर टॉप लेवल 310 को कंसीडर करें तो इसका प्राइस एक्शन कैसे बनता है, मतलब क्या ये रॉकेट फ्लैट, मतलब स्टॉक फ्लैट रहता है, रॉकेट आता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर फ्लैट फ्लैट फ्लैट, फिर रॉकेट बनता है, इस तरह का माइंडसेट है। तो जो यहाँ पे खरीदता है, मतलब टॉप लेवल पे खरीदता है, वही पैनिक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, बस उसको आपको क्या करना है, सपोर्ट लेवल आपको ढूंढना है। चाहो तो एवरेज कर लो, चाहो तो इसको यहाँ पे न्यू एंट्री बनाते हुए, कोई है तो कोई न्यू एंट्री बना लेगा, बट ध्यान रखना है स्टॉक में पैनिक नहीं होना, टाइम देना पड़ेगा आपको। लॉन्ग टर्म का माइंडसेट लेके बैठना है तो आपको टाइम देने आना चाहिए। ठीक है, हाल फिलहाल अगर खरीदे हो तो एक मंथ में जरूर आपको थोड़ा सा वॉलेटाइल होते हुए स्टॉक नजर आ जाएगा। चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो 50 ईएमए के नीचे चल रहा है, ये एक सिग्नल हो चुका है नेगेटिव होने का। सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो स्विंग बना था वो स्विंग को भी जो 235 का जो स्विंग था 235 का, वो भी टूटते हुए दिख रहा है। तो कहीं भी मार्केट अगर ये टूट जाता है 215 का, तो ये जो लेवल है 200 रुपए का या फिर 195 से लेकर 200 का जो लेवल है, ये टेस्ट करने ये स्टॉक आ जाएगा। ये किसके लिए है? शॉर्ट टर्म वाले के लिए, जो इंट्राडे करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, उन सभी के लिए। लॉन्ग टर्म वाले लोग क्या करेंगे, अगर किसी ने यहां पे एंट्री बनाया है, पैनिक नहीं होना। अगर आप लॉन्ग टर्म का माइंडसेट बनाकर बैठे हो, लॉन्ग टर्म के प्लान से रख रहे हो, 1 साल 2 साल 4 साल के हिसाब से रख रहे हो,
स्टॉक को कंटिन्यू करना, कोई दिक्कत इस स्टॉक में नहीं है। एवरेज करना चाहो तो एवरेज कर लो, अगर आपके पास पैसे नहीं है एवरेज करने का तो एक चीज़ का याद रखना, होल्ड कर लो, ठीक है। होल्ड मतलब क्यों कर रहा हूँ कि लॉन्ग रन में आपको पैसा दे देगा, कोई गारंटी नहीं है, बट लॉन्ग रन में आपको पैसा बनाते हुए ये स्टॉक जरूर देगा, क्योंकि हम अभी बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स के बारे में। तो इस स्टॉक को आप अगर रडार पर रख रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना, 50 EMA के नीचे है और RSI भी जो है अच्छा खासा 37 के आसपास ये चल रहा है। तो मे भी अभी चांसेस है कि ये स्टॉक जो है 205 या 195 के लेवल के आसपास दिख सकता है आने वाले टाइम। इसके पीछे का दो रीजन हो सकता है, एक ग्लोबल मार्केट का थोड़ा पैनिक होना, सेकंड रीजन हो सकता है हमारा निफ्टी 50 भी है अच्छा खासा सेलिंग में है। निफ्टी PSU अगर PSU आप रडार पर रखोगे वो भी सेलिंग पैटर्न को एक्टिवेट करके बैठा हुआ है। तो मतलब जितने भी PSU स्टॉक है मेजरली वो सेलिंग में आपको दिखते हुए नजर आ जाएंगे, ठीक है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स को लेकर, कितना लॉन्ग टर्म में क्या क्या इसमें वैल्यूएशंस दिख रहे हैं, क्या हम लॉन्ग टर्म में या क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से इसको होल्ड करने की जो हमारे कॉन्फिडेंस है वो कंटिन्यू हो सकती है नहीं, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल पे, अभी तक तो लाइक एंड सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिए हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक करना है। एरेडा की हम बात कर ले, मेजरली ये किस में काम करता है, ये फिनांस की काम करता है, ठीक है। फिनांस में भी ये कौन से फिनांस काम करते हैं, नॉन NBFC में करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल है उसमें काम करती है। और मेजरली इनका जो क्लाइंट है या फिर सेक्टर है वो रिन्यूएबल सेक्टर है। जितने भी रिन्यूएबल सेक्टर में जितने भी जो फाइनेंस की जरूरत है, मतलब पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, एरेडा उसको प्रोवाइड करते हुए दिख जाएगा, ठीक है। किसमें मेजर इनके क्लाइंट है, रिन्यूएबल सेक्टर में। मतलब रिन्यूएबल सेक्टर आने वाले टाइम में कितना है, बूस्ट है, मतलब कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ये सेक्टर है। आने वाले टाइम में आपको पैसा ये सेक्टर बनाते हुए, मल्टीपल प्रोजेक्ट आते हुए इस सेक्टर में आपको दिख जाएगा, ठीक है। सेकंड द मोस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन 61,000 के पास है, जो कि अच्छी बात है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कमाल का है। पी रेशियो जो है 45.6 पे चल रहा है, ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये 32 से लेके 35 के रेंज में ये दिखते हुए नजर आएगा। वहां पे अगर ये 200 के आसपास आए तो ये भी सेटल डाउन होते हुए दिख जाएगा, ठीक है। फिर अगर क्योंकि क्यों बात करें कि बुक वैल्यू जो है 31.8 के आसपास है, तो पी रेशियो इसके हिसाब से ज्यादा दिख रहा है, तो थोड़ा सा और भी नीचे करेक्शंस होने के चांसेस बनते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डर की बात करें 75% का है, जो कि शानदार बात है। फेस वैल्यू 10 के आसपास है, मतलब क्या आने वाले टाइम में कॉर्पोरेट एक्शंस मिल सकता है, मतलब क्या स्प्लिट मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, ये सब चीज़ें इसमें कंसीडर किया जाएगा आने वाले टाइम में। अभी कोई ऐसे अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, आने वाले टाइम में फेस वैल्यू देख के हम इस चीज़ को बता सकते हैं। डेप्थ की बात करें, कर्जे, क्योंकि इंश्योरेंस की फिनांस की कंपनी है, तो 49 पॉइंट लगभग 50,000 के आसपास इस पे डेप्थ भी पड़ा हुआ है, ठीक है। इंडस्ट्री पीरियड भी 26 के आसपास है, थोड़ा सा और डाउन ट्रेंड में आ जाए तो फिर ये स्टॉक आपको अच्छे डिस्काउंट में मिलते हुए नजर आएगा। पी रेशियो की एवरेज की बात कर ले तो मुझे जहां तक लगता, हाँ 35 जो इसके आसपास इसका पी रेशियो जो है 35 के आसपास जो है एवरेज है। तो अभी कितने पे चल रहा है, 45 के आसपास चल रहा है। वही मैंने बोला था 32 से लेकर 35 के रेंज में अगर ये आ जाएगा पी रेशियो, तो दबा के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर जो इसमें एंटर करते हुए नजर आ जाएंगे, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट बात करें, कमाल का रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं दिखेगा। अगर बात करें ईयरली की कंपैरिजन करें, शानदार जंप होते हुए किसमें दिख रहा है, रेवेन्यू में जंप होते हुए दिख रहा है, फिनेंशियल प्रॉफिट में भी शानदार जंप होते हुए दिख रहा है। दिक्कत कहां होगी, फिनेंशियल मार्जिन में। मार्जिन क्या होता है वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। नेट प्रॉफिट पे अगर आप कंसीडर करोगे 295 का कितना हो गया, 384, तो आप बोलोगे सर सब चीज अच्छा है, सेल्स भी अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है, पीबीटी भी अच्छा है, तो दिक्कत कहां होगी, दिक्कत होगी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन। मतलब पहले जो इनका जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट था वो कितना था, 39% के आसपास था, और अभी जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कितना है, 32% का। मतलब क्या, सपोज करो अगर आप ट्रेडर हो, ठीक है, ट्रेडर हो, आपको डेली 20,000 रुपए आप ट्रेडिंग से आराम से मतलब इनकम कर ले रहे हो, पर डे आपका इंट्राडे ट्रेड में 20,000 रुपए आपको इंट्राडे में आपको मिल जाता है, ठीक है। इस क्वार्टर में आपको आदत लग गया है कि 20,000 से ऊपर अगर आपको मिलेगा तो आप बहुत हैप्पी रहोगे। अगर आप किसी दिन आप सपोज करो 8,000 रुपए का इंट्राडे कमाओगे, है तो आप भी अभी भी ग्रीन में, अभी भी आपको पैसा मिले हैं, ग्रीन में हो, बट क्या है कि पहले के कंपैरिजन में आपको कम मिला है। इस वजह से क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आने वाले टाइम में कम हो सकता है। इस वजह से थोड़ा सा टॉप लेवल से अच्छा खासा या वैल्यूएशन बढ़ता है तो प्रॉफिट लेवल को नीचे आने के लिए मतलब प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए नीचे स्टॉक आ जाता है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान, ईपीएस भी उसी हिसाब से देखोगे, 1.29 का 1.43 है, ईपीएस शानदार बढ़ा है। बात कर लेते हैं इन्वेस्टर्स का, इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से देखोगे 75% हमारा खुद का प्रमोटर्स है, एफआईएस ने अपना अच्छा खासा स्टेक बढ़ा कर रखा है, डीआईएस यहाँ पे कम करते हुए नजर आ रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिख रहा है, यस हम जैसे रिटेलर्स 22% लगभग 23 के आसपास थे, 21 के आसपास हो गए, हम जैसे रिटेलर्स यहाँ से अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हुए नजर आए। यही चीज चाहते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स क्या चाहते हैं कि जब भी स्टॉक टॉप पे है वो आराम से बैठे रहते हैं कि स्टॉक को नीचे आने दो,
जितने छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, बिगिनर्स हैं, जो पैनिक होते हैं, सबसे स्टॉक को मतलब सेल करवाते हैं और लोअर लेवल पे अपने आप को उस स्टॉक को एक्यूमुलेट करते हैं। यही प्लान ऑफ एक्शन रखता है कि ताकि फिर से कोई बड़ी बाइंग आए इस स्टॉक में, रॉकेट बनते हुए ये स्टॉक दिख जाएगा। लॉन्ग रन के माइंडसेट से रख रहे हो, कमाल का ये स्टॉक है, ठीक है। अब इतना अच्छा अच्छा सारी चीज है तो इसमें बुरा क्या है, क्योंकि कुछ तो बुरा होगा इस स्टॉक में। तो अगर इस स्टॉक की बात करें, पहले तो गुड ट्रैक रिकॉर्ड है, फंडामेंटल्स वगैरह सारे स्ट्रॉन्ग है, बस ये प्रॉफिट ऑफ मार्जिन थोड़ा इंक्रीज कर ले, पी रेशियो कंट्रोल में है, तो शानदार ये होते हुए दिख जाएगा। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इनका जो आउटलुक है, मतलब कि आने वाला जो सेगमेंट में काम कर रहे रिन्यूएबल सेक्टर में, वो कमाल का रहने वाला है। मतलब कि ग्रोथ बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे अच्छे सेक्टर्स में ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड, फंड रेस का इनका प्लान बहुत शानदार है। आने वाले टाइम में जो आपको पता होगा, एफपीओ भी लाए थे ये 4,4500 करोड़, मतलब 4,500 करोड़ के आसपास एफपीओ भी लाए थे। ये भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए थी। एफपीओ बहुत लेके आ रहे हैं, आने वाला जो प्लान ऑफ एक्शन रहेगा इनका स्ट्रांग होते हुए नजर आएगा। इतने सारे पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्या है, तो नेगेटिव बस मैंने बताया आपको, रिन्यूएबल सेक्टर ही इनका सबसे बड़ा पॉजिटिव और सबसे बड़ा नेगेटिव है। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये सेक्टर सबसे बूम होने वाला है, बट इस सेक्टर में बहुत अलग अलग प्लेयर भी बैठे हुए हैं। तो सिर्फ एक ही रिन्यूएबल सेक्टर का इनका मेजर क्लाइंट होने या मेजर सेक्टर को ही होल्ड किए हुए हैं फाइनेंस करने के लिए। इसके अलावा मल्टीपल अगर इनके पास अगर सेक्टर होता है जहां पे वो फाइनेंस करते, तो इनके पास थोड़ा डाइवर्सिफाई जो होता है, अच्छा खासा सेक्टर हो जाता, अलग अलग जगह यहाँ पे पैसा लगाते हुए दिख जाते हैं। बट इनका सेक्टर एक ही है। अगर इस चीज में इंप्रूव कर लेते हैं, कोई बढ़िया सा कैपेक्स कर लेते हैं, बिजनेस एक्सपैंड कर लेते हैं कोई और सेक्टर में, कमाल का रॉकेट का न्यूज रहेगा, स्टॉक और भी भाग सकता है। सेकंड, अभी मैंने बोला प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ रहा है, तो उसके पीछे का हाई वैल्यूएशन। सेकंड रीजन क्या था, पी रेशियो देखोगे टॉप पे चल रहा है। सेकंड द मोस्ट प्रॉफिट ऑफ मार्जिन मैंने बताया थोड़ा सा कम होते हुए दिख रहा है। इस वजह से क्या होता है, बड़े बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, ऊपर से टॉप रेट से जो डीआई क्या किए, सेल कर दिया। नीचे बैठे हुए हैं 200 के लेवल के आसपास कहीं स्टॉक मिलता है, देखना अच्छा खासा यहाँ लेवल पे बाइंग होते हुए भी दिख जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग रन के अगर आपके माइंड सेट है, स्टॉक बुरा नहीं है, कमाल का स्टॉक है, आराम से बैठे रहो, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक मंथ ही हुआ होगा आपको टॉप लेवल पे खरीदे होगे। सपोज करो किसी ने खरीदा होगा 15 जुलाई को, अगर किसी ने खरीदा होगा तभी ऑलमोस्ट 2 मंथ होने जा रहे होंगे, ठीक है। 2 मंथ में आपका 20% की क्रैश है। आपको मैंने इसका चाल मतलब किस तरह से ये चलता है स्टॉक है ये भी बता दिया है। टॉप लेवल से आराम से 40% ये क्रैश भी होता है, बट जब बॉटम पा लेता है, बॉटम पे सस्टेन कर जाता है अच्छा सा, तो ये रॉकेट भी बनता है, बहुत प्यारा फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, इसलिए बहुत शानदार आपको दिखते हुए नजर आ जाएगा, ठीक है। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लगे होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस पब्लिश है, जाके चेकआउट कर सकते हो। लाइव मार्केट में ज्वाइन होना चाहते हो तो इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं डेली लाइव आता हूं, जहां पे हम मल्टीपल स्टॉक को रिव्यू करते हैं। आपके जो भी क्वेरी होते हैं लाइव मार्केट में, हम इसको एनालिसिस करके आपको रिप्लाई बैक करते हुए भी मिल जाएंगे, ठीक है। चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो में जहां पे हुडको के बारे में बात होगा और HAL के बारे में हम बात करते हुए दिख जाएंगे। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में। आई होप एनालिसिस अच्छे लगे होंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।